आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुना रही हूँ। शीतला माता चैत की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। हमें सातवें के दिन रात्रि में माँ के लिए भोग प्रसाद बना लेना चाहिए और पूरे परिवार के लिए भोजन भी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि हम यह व्रत बसेवड़ा के रूप में करते हैं, यानी कि दूसरे दिन हम बासा ही खाना खाते हैं। इसलिए हमें उस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाना चाहिए। महिलाएं अक्सर यह गलती करती हैं कि रात को देवी माँ के लिए तो बासा खाना बना के और देवी माँ की पूजा कराती हैं और घर में आकर सुबह ताज़ा खाना बना लेती हैं। तो इससे माँ खुश ना होकर बल्कि और जो है नाराज़ हो जाती हैं। तो हमें यह गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सप्तमी को ही रात्रि में पूरा भोजन बना लेना चाहिए। माँ के लिए तो भोग प्रसाद में आसें बहुत ही ज़रूरी होती हैं और माँ को हलवा बहुत प्रिय है, तो हमें हलवा ज़रूर बनाना चाहिए। और बासे चावल से माँ का भोग लगाया जाता है, तो हमें चावल भी ज़रूर बनाना चाहिए। अब मैं आपको माता की कहानी सुना रही हूँ। जो है शीतला माता थी, तो उनने सोचा कि चलो मैं जाके देखती हूँ कि मेरा कितना संसार में महत्व है। तो उन्होंने क्या किया कि जिस दिन अष्टमी थी उस दिन जो है अच्छा बढ़िया डुकरिया का भेष बनाया और गांव में घूमने लगी। गांव में घूमते हुए सबसे कहने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। किसी ने उनको भोजन नहीं दिया, तो वो पूरे दोपहरी गांव में घूमी और चैत की दोपहरी बहुत तेज़ थी धूप, तो माँ को वैसे ही बहुत अधिक जो है प्यास लग रही थी। तभी किसी महिला ने चावल बनाए होंगे और उसका माड़ छत से फेंक दिया। वह माड़ जाके माँ के ऊपर गिर गया और माँ का पूरा शरीर जलने लगा। माँ चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ चिल्लाते चिल्लाते पूरे गांव में दौड़ने लगी, लेकिन किसी ने माँ की नहीं सुनी। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे, क्योंकि उन्होंने डोगरी का रूप धारण कर लिया था, फटे हुए कपड़े पहने हुए थी, इसलिए कोई गांव वालों ने उनका ध्यान नहीं दिया। एक कुम्हार की बहू थी, कुम्हारन थी, तो उसने देखा तो वो गई और अपने जो घड़े में बासा पानी था वह जाके माँ के ऊपर डाल दिया। उसने जितने घड़ों में पानी था सारा घड़े का पानी माँ के ऊपर धीरे धीरे डाल दिया। तो माँ की जलन शांत हो गई और माँ से कहने लगी कि माँ, आपको भूख लगी है, लेकिन हम लोग बहुत गरीब हैं, आज हमारे यहाँ चूल्हा ही नहीं जला और आज तो हमारे घर में सबने बासे भात को मठे में मिला के खा लिए हैं। तो माँ ने कहा, जो कुछ हो बेटा वही दे दो। तो उसने बासा भात और थोड़ा सा मही माँ को दे दिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। तो माँ ने उसका प्रसाद लगाया, भोग किया लगाया। तो एक तो बासे चावल और वो भी दही में मठे में और ऊपर से थोड़ा सा गुड़, तो उनकी अंदर की भी जो जलन थी वो भी शांत हो गई। और कुम्हार के ने कोरे कोरे मटके से अच्छा ठंडा ठंडा पानी पिला दिया। तो माँ को बड़ी शांति मिली। तो माँ ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि आज मैं इस गांव में आग लगाने वाली हूँ, सिर्फ एक तुम्हारा ही घर है जो कि नहीं जलेगा। तो बस माँ ने क्रोध में आकर पूरे गांव में आग लगा दी। अब सब लोग दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते सबको कुम्हार का घर दिखा, तो वह कुम्हार के घर जाके सब लोग पहुँच गए। राजा भी पहुँच गए और राजा ने उस कुम्हारन से पूछा कि भाई, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया है, ऐसा कौन सा तप किया है कि सब पूरा गांव धू धू करके जल रहा है और तुम जो है तुम्हारे घर में बहुत शीतलता है। तो उस कुम्हारन ने कहा कि हमारे घर से एक डोकरी चिल्लाती हुई निकल रही थी, बचाओ बचाओ,
मेरे ऊपर किसी ने गरम गरम माड़ फेंक दिया है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिलाओ, कोई मुझे खाना खिलाओ। तो किसी ने सुना ही नहीं। हमारे घर से निकली तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमारे कोरे कोरे जो घड़े थे उनमें हमने ठंडा ठंडा पानी भरा था, तो हमने माँ के ऊपर वो पानी डाल दिया। जैसे उस डोकरी के ऊपर पानी डाला ठंडा ठंडा कोरे घड़े का, तो उनकी जलन शांत हो गई। पानी भी बासा था, तो इसलिए और उनको फ़ायदा ठंडक मिली। तो उन्होंने कहा, माँ बेटा मुझे भूख लगी है। तो हमने कहा, माँ हम लोग तो गरीब हैं, आज तो हमारे यहाँ खाना ही नहीं बना, सिर्फ कल के बासे चावल और मठे के संग हमने खाए हैं। तो माँ ने कहा वही दे दो। तो हमने माँ को बासे चावल और मठा और थोड़ा सा गुड़ दे दिया, तो माँ ने खा लिया। तो माँ की अंदर की जलन भी शांत हो गई और हमने अपने कोरे कोरे घड़े का पानी माँ को पिला दिया। तो माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि जैसी तुमने हमारी आत्मा शांत की है, उसी तरह तुम्हारा घर में शांति रहेगी, ठंडक रहेगी। आज मैं इस गांव को जलाने वाली हूँ, मैं शीतलाष्टमी हूँ, आज मैं इस गांव को जलाने वाली हूँ, और जो है केवल तुम्हारा घर ही अच्छा बचा रहेगा, यह मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। तो माँ ने पूरे गांव को जला दिया और मेरा घर बच गया। तो राजा की सारी बात समझ में आ गई और राजा ने उस दिन से ढिंढोरी पिटवा दी और माँ से क्षमा मांगी कि हे माँ, हम चैत की अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में ही मनाएंगे। इस गांव के सारे लोग शाम को बासा खाना बनाकर रखेंगे, आपके लिए प्रिय प्रिय भोजन बनाएंगे, आपके लिए हलवा बनाएंगे, चावल बनाएंगे, आपको ठंडा ठंडा पानी ही उस दिन चढ़ाएंगे। बासा पाना ही सब लोग हम लोग पूजन में ले जाएंगे और कोई भी उस दिन अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। उस दिन सभी बसेवड़ा ही खाएंगे। हम उस अष्टमी को बसेवड़ा अष्टमी के रूप में मनाएंगे। तो राजा ने जब माँ से प्रार्थना मांगी और इस तरह से सारे गांव ने प्रार्थना मांगी और सबने यह प्रतिज्ञा की कि हम अगले साल अष्टमी को माँ की पूजा जरूर करेंगे, माँ को बसेवड़ा जरूर चढ़ाएंगे। तो माँ शांत हुई और उनका गांव जो धू धू करके जल रहा था वह जलना बंद हो गया। माँ की कृपा सब पर आ गई। इसलिए हम सबको भी अष्टमी के दिन बसेवड़ा की पूजा करना चाहिए। माँ की कृपा हम सब पर बरसेगी।